मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली में जो शुभ या अशुभ योग होते हैं उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा आपको वीडियो में कहता हूं, एक परेशानी के लिए वीडियो बनाया जा सकता है 10-15 मिनट का, अधिक के लिए तो कुंडली लिखनी ही अनिवार्य है। वैसे भी मैं लगन कुंडली के आधार पर ही आपका मार्गदर्शन करता हूं, जबकि ज्योतिष का सिद्धांत है वर कुंडली भी देखना चाहिए, वो वीडियो में संभव नहीं है। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं, मेरी यह विनती रहती है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। और आप समझते हैं कि मेरे कंटेंट्स में, मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक करके 2 शब्द जो आप जानते हैं वो लिख दीजिए, उससे मेरा ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके कमेंट्स मेरे मनोबल को ऊंचा उठाते हैं। जो भी दर्शक मेरा देखता है, चाहे आप कुछ ना कुछ कमेंट्स में लिख दीजिए, एक शब्द लिख देने से ही मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। बिना देरी किए हुए आज के हम विषय पर विचार करते हैं। दर्शकों, कुंडली में शुभ अशुभ योग तो बहुत होते हैं, उनमें से एक अशुभ योग है गुरु राहु का चंडाल योग। वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कुंडली के 12 भाव है। आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, यहां पर कोई भी लगन राशि लिखो, वो आपके लगन की है। यानी कहने का मतलब आप किसी भी लगन में पैदा हुए हैं। जरूरी बात है आपके जन्म के टाइम पर चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, तो जन्म के समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का स्वामी जन्म नक्षत्र माना जाता है। और हमेशा कहते हैं कि बालक ने जन्म लिया कौन से नक्षत्र में हुआ, तो नक्षत्र का प्रभाव भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, 5 नक्षत्र बड़े पावरफुल होते हैं, तो और समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूं। तो आपके जन्म नक्षत्र से जो भी 22वां नक्षत्र हो उसका स्वामी, चाहे आपका लग्नेश ही क्यों ना होने दो, वह विनाशकारी होता है। आपके जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र जो भी है उसको वैनाशिक नक्षत्र कहा जाता है, और उस नक्षत्र का स्वामी विनाशकारी होता है। विनाश कर देता है, आपकी प्रगति को रोक देता है, आपके लिए वो शुभ नहीं होता, चाहे उसमें लगन ही क्यों ना हो। तो एक तो विनाशकारी हो गया, एक कुंडली में विनाशकारी योग हो और वह विनाशकारी ग्रह कन्या के लिए विवाह का कारक भी हो, यानी गुरु। आप समझो गुरु विनाशकारी बन गया और कन्या की कुंडली के लिए गुरु विवाह का कारक भी बन गया। और गुरु के साथ में जब राहु मिल जाता है तो गुरु राहु का बन जाता है चंडाल योग। कितनी विडंबना आ गई है, कितनी परेशानी आ गई है। एक तो गुरु विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी हो गया और दूसरा विवाह का कारक भी हो गया, कन्या के लिए पति का प्रतिनिधि भी करता है। और फिर वही गुरु राहु के साथ बैठ करके चांडाल योग बना गया। तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कितनी परेशानी वाली बात आ गई है। तो मैंने आपको पहले बताया विनाशकारी, जो आज का विषय है, विनाशकारी, ऐसा विनाशकारी जिसने जीवन का यही नहीं मालूम कि मैं अब किस लिए पैदा हुआ हूं। आपका उद्देश्य ही होगा, विनाशकारी ग्रह का प्रभाव, जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। विनाशकारी का प्रभाव ऐसा हो गया और जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। क्यों? वो विनाशकारी कौन बना? वह बना गुरु विनाशकारी बना। और कन्या की कुंडली का हम जाकर के बताने जा रहे हैं, वह कन्या की कुंडली में है और वह गुरु राहु का चंडाल योग भी बन गया और कन्या के लिए विवाह का कारक भी बन गया। तो इसमें देखिए एक ही विषय में कितनी
आपको ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। हमेशा मैं बताता हूं, अगर आपका लगन स्वयं का प्रतिनिधि करता है, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि पता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ सुख का, पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है, छठा रोग शत्रु, सप्तम भाव पार्टनरशिप का, जीवन साथी का, व्यवसाय का भी भाव है, अष्टम भाव जीवन का, नवम भाव धर्म भाव है, दसम भाव कर्म का भाव है, सम्मान का भाव है, एकादश भाव आमदनी का और इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव, और द्वादश भाव तीर्थ भाव है, विदेश का भाव है, सहवास सुख का भाव है। ये एक साधारण तौर पर है। अगर किसी की कुंडली में, चाहे कोई भी लगन की कुंडली हो, यहां पर गुरु और राहु की युति हो, पहला मैंने आपको बता दिया वैनाशिक नक्षत्र का प्रभाव। दूसरा मैंने बता रहा हूं, लगन में कोई भी आपकी कुंडली हो, उसका यहां पर गुरु और राहु की युति हो, या गुरु और राहु बैठे हों और वो चांडाल योग बना रहे हों, तो क्या प्रभाव होगा। तो दर्शकों, यहां से देखिए कि गुरु भी जहां बैठता है उसकी 3 दृष्टि होती है। गुरु अगर यहां पर है तो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि देखेगा, सप्तम भाव को भी देखेगा, नवम भाव को भी देखेगा, 3 भाव को देखेगा, एक भाव में बैठा हुआ है। लगन पंचम और नवम भाव धर्म त्रिकोण है, और सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार व्यवसाय का भाव है, और जीवन साथी का भाव है। इन पंचम भाव पर भी यहां पर बैठा हुआ गुरु की भी दृष्टि होगी, गुरु की सप्तम भाव पर भी होगी, गुरु की नवम भाव पर भी होगी, वहां पर भी राहु की भी होगी, सप्तम पर भी होगी और नवम पर भी होगी, तीनों जगह पर राहु की भी होगी। जब दोनों मिल गए तो दोनों की दृष्टि एक ही हो गई, चंडाल योग की दृष्टि हो गई। उस चंडाल योग की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, पंचम भाव को प्रभावित करेगा, सप्तम भाव पर होगी, पार्टनरशिप को, जीवन साथी से संबंधित प्रभावित करेगा, और नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव, उसको भी प्रभावित करेगा, और लगन में बैठा हुआ है तो आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेगा। तो आज कुंडली में विनाशकारी भी गुरु बन गया और गुरु और राहु का चंडाल योग भी बन गया, तो कैसे भी अब देखिए क्या उसका परिणाम निकलता है। दर्शकों, गुरु राहु का चंडाल योग, यहां पर गुरु राहु का चंडाल योग बन गया। गुरु एक सात्विक ग्रह है, गुरु सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है। बुद्धि विवेक ज्ञान धर्म धन प्रतिष्ठा संतान का देने वाला गुरु है। बुद्ध तो बुद्धि का कारक है और गुरु ज्ञान है, मेमोरी का कारक है। कन्या जाति के लिए गुरु पति का भी प्रतिनिधि करता है और विवाह का कारक भी माना जाता है। गुरु की महिमा हम सभी जानते हैं, और गुरु पितृदोष का कारक भी बनता है। दूसरी तरफ राहु, राहु क्या है दर्शकों? छल है, कपट है, माया है, षड्यंत्र है, धोखा है। ये सब चीजों का संबंध राहु से होता है। राहु से सर्प दोष बनता है, राहु से प्रेत योग बनता है, प्रेत बाधा बनता है, और राहु हमारे पूर्वजों का भी कारक है। राहु पूर्वजों का भी कारक माना गया है, राहु को पिता में भी माना गया है, और सर्प दोष और प्रेत दोष का, प्रेत बाधा का कारक राहु है। अब गुरु और राहु लगन में जब बन जाते हैं यहां पर, तो आप ऐसा सोचो कि एक सज्जन पुरुष है, गुरु एक सज्जन पुरुष है और राहु एक दुर्जन पुरुष है, दोनों यहां पर लगन में बैठ गए। क्या प्रभाव देगा? जब तक जो भी कोई भी काम करेगा उसका यश उसको नहीं मिलेगा, कितना भी अच्छा काम कर लो उसको श्रेय नहीं मिलेगा। लगन में यहां पर गुरु और राहु का चंडाल योग हो, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, तो उसको यहां पर यश नहीं मिलेगा। लगन व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, चांडाल प्रकृति हो जाती है उसकी। और दर्शकों, आप लोगों ने कभी यह भी सुना होगा और उसको भूतनी आ गई, उसका भूत आ गया, ये प्रेत बाधा से संबंध होता, तो ये भी सब देखने को मिलता है। और हमेशा उसका नाक पर गुस्सा रखा रहता है, और उसको कब पता नहीं ऊपरी हवा लग जाए, क्योंकि राहु ऊपरी हवा का भी कारक है। जब राहु लगन पंचम और ज्ञान और गुरु को प्रभावित करता है, तो ऊपरी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं
ऐसे बालक का अकेले में आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब आकर के उसको ऊपरी हवा लपेटे में ले ले। ये आप लोगों ने अपने व्यवहार में अच्छी तरह से देखा है। पंचम दृष्टि बुद्धि विवेक पंचम भाव पर पड़ती है, संतान शिक्षा में परेशानी देता है, अड़चने आती हैं। सप्तम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर पड़ती है, पार्टनरशिप, दाम्पत्य सुख, व्यवसाय में प्रभावित करता है और विवाह में बाधा आता है। और नवम दृष्टि यहां पर नवम भाव में होती है, धर्म में रुचि नहीं होती, धर्म कर्म को मानता नहीं, ये सारी परेशानी आती है। और उच्च शिक्षा में परेशानी आती है, क्यों? नवम भाव उच्च शिक्षा का भी भाव है। लगन में राहु हो और पंचम में शनि हो और नवम में मंगल हो और चंद्रमा भी कमजोर हो तो प्रबल प्रेत बाधाएं आ जाती है। तो ये मैंने आपको बताया, ऐसे आपकी कुंडली में होते हैं। तो संबंधित कुंडली में दर्शकों, विनाशकारी ग्रह का प्रभाव, जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। जातिका, कन्या जातिका की कुंडली है। कन्या जातिका का जन्म 20 अगस्त 1994 शुक्ल पर चतुर्दशी श्रावण शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन 14 डिग्री लेकर विराजमान हुआ और लगन में राहु 25 डिग्री है, गुरु 14 डिग्री है। संपूर्ण रूप से राहु और गुरु का चंडाल योग लगन में बन रहा है, जैसा मैंने यहां आपको बताया। चतुर्थ भाव में चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का चंद्रमा है, लेकिन यहां पर शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का यहां पर भी चंद्रमा कमजोर हो गया। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कमजोर हो गया। और पंचम भाव में शनि 16 डिग्री, सप्तम भाव में केतु 25 डिग्री, नवम भाव में मंगल 8 डिग्री 26 मिनट और एकादश भाव में सूर्य अपनी राशि में 3 डिग्री लेकर के यहां पर, और द्वादश भाव में लगने शुक्र आ गया, नीच राशि में आ गया। ग्रहों की स्थिति रही। और जो आज का मुख्य टॉपिक था वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र 4 है। श्रवण नक्षत्र से 22वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र पड़ता है। विशाखा के नक्षत्र के स्वामी गुरु है, तो जन्म नक्षत्र श्रवण, 22वां वैनाशिक नक्षत्र गुरु हो गया, वैनाशिक नक्षत्र विशाखा हो गया, उसके स्वामी गुरु हो गए। गुरु वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी बन गया। गुरु चांडाल योग में भी आ गया और वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी आ गया। दो चीजें आ गई। अब यहीं पर मैं बता दूं कि कन्या के लिए विवाह का कारक भी गुरु है। तीनों चीजें आ गई। अगला है लगन में गुरु राहु का चंडाल योग, मैंने बता दिया। विवाह का कारक गुरु और विनाशकारी भी गुरु। विवाह का कारक भी गुरु, विनाशकारी भी गुरु, और राहु चंडाल के योग का बनाने वाला गुरु राहु चंडाल योग, वो भी गुरु भी वहां फंस गया। तो गुरु की महिमा सारी जगह आ गई, कितना विनाशकारी बन गया। मैंने आपको लगन में इसका प्रभाव बता दिया। पंचम दृष्टि यहां पर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये लगन व्यक्तित्व में यहां पर कितना भी यश करोगे उसको श्रेय नहीं मिलेगा, प्रभावित करता है। चांडाल प्रवृत्ति जो हो जाती है, शिक्षा संतान की परेशानी आती है आदि। सप्तम भाव में मैंने जैसे बता दिया, भाई पार्टनरशिप और जीवन साथी के पक्ष में, व्यापार आदि के पक्ष में परेशानी आती है और धर्म कर्म में रुचि नहीं रहती, ये मैंने आपको बता दिया। लग्ने शुक्र द्वादश भाव में है। रिपीट करके मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता। लग्ने शुक्र द्वादश भाव में, दर्शकों द्वादश भाव भोग का स्थान है, और जब लग्नेश भोग के स्थान में होता है तो वह कामुक प्रवृत्ति का बन जाता है, का कामुक प्रवृत्ति का शिकार हो सकता है। समाज में अपमानित की भी स्थिति आ सकती है। रोग और शत्रुओं को क्योंकि उच्च दृष्टि से देखता है, रोग और शत्रुओं को अपनी चतुराई से काबू में करता है। वैसे उसकी धन से संबंधित अच्छी स्थिति मानी गई है, क्योंकि द्वादश भाव में जो शुक्र होता है तो लगन को धन देता है, तो सभी समस्त भोगों का सुख भोगता है। लेकिन ऐसा समस्त सुख क्या जो समाज में अपमानित हो, कामुक प्रवृत्ति का हो, अनैतिक संबंध भी हो सकते हैं, चारित्रिक बल कमजोर हो सकता है। ऐसे फूक फाक करके चलने वाली बात आ गई, अशुभ योग बन जाता है। चंद्रमा मैंने आपको बताया था, यहां पर तो मैंने आपको बता दिया। लगन में राहु, पंचम में शनि और मंगल यहां पर है। चंद्रमा केंद्रीय प्रभाव पर है। केंद्रीय प्रभाव
चंडाल योग का केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा पर है, चंद्रमा भी दूषित हो गया। और केतु की नवम दृष्टि यहां पर है, चंद्रमा से द्वादश में केतु का प्रभाव है, चंद्रमा से द्वितीय शनि है, तो चंद्रमा भी यहां पर पवित्र नहीं रहा, चतुर्दशी का होते हुए भी कमजोर हो गया। और शनि और सूर्य का सप्तम योग हो गया, आमदनी में परेशानी, शनि भी पीड़ित हो गया, शनि यहां पर बलवान हो गया। चंद्रमा भी घेरे में आ गया, सूर्य भी घेरे में आ गया, तीनों भाव ये घेरे में आ गए, लगन का भाव भी घेरे में आ गया, पंचम भाव भी आ गया, सप्तम भाव भी आ गया, नवम भाव भी आ गया। चंद्रमा अपने राशि को दसम भाव को देख रहा है, तो शायद में उसको प्रतिष्ठा का योग बनता है, थोड़ा बहुत मिलेगा, जरूर मिलेगा, जो है वो है। सूर्य यहां पर उसकी आवाज में तेजी होगी, आवाज में तेजी होगी, आमदनी होगी, लेकिन यहां पर भी सूर्य की सप्तम दृष्टि, जैसे मैंने सप्तम बताया, शिक्षा संतान में परेशानी आ गई। ऐसे जातक 94 में जन्म हुआ और 3 से ही राहु की दशा चल गई। कितने साल का था? 9 साल की बच्ची थी तो राहु की दशा चल गई, और काल ये राहु चंडाल का योग पूर्ण रूप से प्रभावी बन गया। और वो कब तक रहा? 2021 तक, यानी जब आयु के 27 वर्ष हुए, आयु के 27 वर्ष तक झूमता रहा। उसमें उसकी शिक्षा में, टेक्निकल शिक्षा में कहीं दाखिला लिया, उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी आ गई, खर्चा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इस क्योंकि शुरू में जब हुआ तो राहु और गुरु का चंडाल योग शुरू में ऐसे अद्भुत मतलब उसको अनुभव दे देता है, उसी परेशानियों से उसको इतना अनुभव दे देता है, अब उसको बोल्ड तो बना देता है, तो बचपन में ही उसको जाएगा तो आगे जाकर के इतना बोल्ड हो जाएगा। लेकिन जो जिंदगी के सुनहरे अवसर थे 27 साल तक के, कुछ कर गुजरने के थे, वो तो चांडाल योग ने खा गया। उसके बाद भी गुरु की महादशा आ गई है 2021 से लेकर 37 तक, ये भी कौन सी अच्छी रहेगी। हालांकि दोनों का राशि परिवर्तन योग है, वो यहीं तक रह गया, राशि परिवर्तन योग है। राहु विशाखा में है और गुरु स्वाति में है। देखिए क्या विचित्र खेल है, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं मिला। उसको जब प्रवृत्ति ऐसी होती है बच्चे की, अब उसकी आंखें ऐसी मोटी मोटी हो जाती है, चांडाल पर प्रवृत्ति की हो जाती हैं, उसको संभालना मुश्किल होता है। क्यों हम कहते हैं राहु का स्थान हमारी देहली पर है, जैसे ही दिन छिपा नहीं तो राहु सक्रिय हुआ नहीं। और कहां तक बचेंगे? बोलते हैं कि दूध पी के नहीं जाना, वो नहीं जाना, कहीं ना कहीं ऐसे लेट लगा। जब ग्रह कमजोर होते हैं, दर्शकों आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, जब ग्रह कमजोर होते हैं तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। हम लोग अपने सामान तो बोलते हैं कि गरीब की बहू सबकी भाभी, अमीर की किसी की नहीं, अमीर की मैडम होती है। तो गरीब मतलब में जिसके ग्रह कमजोर हो, उसको सारी बीमारियां लग जाती हैं और राहु चपेट लेता है। जहां पर शिक्षा संतान में परेशानी आ गई, दाम्पत्य जीवन विवाह में शादी परेशानी आ गई, धर्म कर्म में, धार्म में, और नवम भाव का स्वामी बुध अस्त भी है, भाग्य भी साथ नहीं देता। ऐसे बालक मैं जब कुंडली देखता हूं, मैंने अनेक देखे हैं, अविवाहित भी रह जाते हैं, अविवाहित भी रह जाते हैं। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अभी तो कितनी आयु हो गई है? 23 और 6 29 साल की आयु हो गई है। आगे लंबी आयु है, माँ बाप कब तक साथ रहेंगे? आगे भाई और भाभी का जमाना आ जाएगा और समाज का जमाना आ जाएगा, तो कैसे होगा? जो हुआ तो हुआ क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुआ। कुंडली इसको शापित कहा जाता है, प्रेत बाधा की कुंडली कहा जाता है, कुछ भी नाम दे दो इसको। विनाशकारी बन गया, जो गुरु उसको ऊपर उठाने वाला था, जो उसका संसार में उसको चलाने वाला था, जो उसको दाम्पत्य सुख देने वाला गुरु था, वही विनाशकारी बन गया और विवाह में बाधक बन गया, और वो गुरु राहु के साथ मिलकर चंडाल योग बना दिया। क्यों हुआ दूषित? गुरु पूर्व जन्म के कर्मों के, उसने गुरु से संबंधित पूर्व में कारत्व कर्म नहीं किए, तो ऐसा आया। कर्म का फल हमेशा मिलता है। उपाय है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं उपाय आपके हाथ में, किसी ज्योतिष या पंडित जी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। इन दोषों की शांति कराना तो चाहिए
छोड़ दो भगवान के ऊपर, देगा या नहीं देगा, अपना मन का तो सेटिस्फेक्शन होगा। अगर हमने कुछ किया, हमारे नसीब में ही नहीं था। कारत्व कर्म जब तक नहीं करोगे, तो आप कितने भी इस दोस्त की शांति करा लो तो कोई फायदा नहीं होगा। कारत्व कर्म आपको करने पड़ेंगे। तो दर्शकों, ये आपको प्रभाव मैंने आज बताया। एक जवान कन्या है और जिसकी आयु आज 29 साल की है और इस गुरु राहु के चंडाल योग से वो जूझ रही है। और गुरु ही तो कन्या के लिए बहुत कुछ है, जो मैं आपको पहले बहुत बता चुका हूं। दोबारा रिपीट करने के लिए कोई फायदा नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मेरा वीडियो किसी मेरे बच्चे के लिए, किसी मेरी कन्या के लिए, किसी कुंडली की स्त्री के लिए अगर वह मार्गदर्शन ला सकता है, तो मैं कहूंगा भाई आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।